टाइटन में मौजूद सयाहों के बचने के आसार खत्म होने लगे। माहिरीन का कहना है कि टाइटैनिक का नज़ारा करने समंदर की तह में जाने वालों के बचने का इम्कान सिर्फ 1% से भी कम है। अमेरिका और बरतानिया के आबदोज़ों को ऑपरेट करने वाले बहरिया के एहलकार भी इतना नीचे नहीं जाते। अगर बहरिया की आबदोज़ इतना नीचे चली जाए तो इसका मतलब है कि तमाम अमला जान से जा चुका। सतह समंदर के मुकाबले में तह में दबाव 400 गुना बढ़ जाता है। ये इतना दबाव है कि किसी कमरे पर प्रेशर हो तो सारी हवा निकल जाए और छत किरची किरची हो जाए। इस दबाव पर टाइटन में सुराख हो तो अंदर मौजूद अफराद को पता भी ना चले कि वो कब मर चुके। अमरीकी बहरिया के एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि हर शख्स मुंतज़िर है कि अमरीकी बहरिया उन्हें बचा लेगी, मगर हकीकत यह है कि अमरीकी आबदोज़ सिर्फ 2000 फुट नीचे जा सकती है। कोई ऐसा नहीं जो टाइटन तक जाकर लोगों को बचा सके। वाहिद उम्मीद यह है कि टाइटन खुद सतह समंदर पर आ जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके, मगर खदशा है कि टाइटन समंदर की तह में बैठ चुकी। आबदोज़ नुमा में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। आबदोज़ में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ चंद घंटों की ऑक्सीजन रह गई। टाइटैनिक जहाज की बाकियात दिखाने के लिए टाइटन के समंदर में उतरने की आखिरी वीडियो सामने आ गई। टाइटन की रहनुमाई के लिए सतह समंदर पर मौजूद जहाज के अमले में शामिल खातून ने आखिरी लम्हात पर अपनी सेल्फी ली थी, जिसके पस मंजर में टाइटन भी देखा जा सकता है। 22 बरस की फोटोग्राफर एबी जैक्सन ने वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट की थी। देखा जा सकता है कि सयाहों को लेकर टाइटन रफ्ता रफ्ता समंदर की तह में उतर रही है। खातून ने 5 सयाहों में शामिल फ्रांसीसी शहरी पॉल हेनरी की तस्वीर भी ली थी। 77 बरस के पॉल हेनरी 37 बार टाइटैनिक की बाकियात का मुशाहिदा कर चुके थे और उन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच बना दिया। दरखास्तों पर समाअत आज की जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस बार जस्टिस काजी फायज ईसा को भी बेंच का हिस्सा बना लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी को भी बेंच में शामिल कर लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा हैं। चेयरमैन PTI 9 मई सानहे के मास्टरमाइंड हैं। हम शफाफ ट्रायल चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में फ़ौजी तनसीबात पर हमले का ट्रायल हो रहा है। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद को ऐसी सज़ा हो कि आइंदा ऐसा वाक़या कभी ना हो। बोली आलमी मीडिया ने चेयरमैन PTI के इंसानी हुकूक़ के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। नया आलमी इक़्तिसादी निज़ाम बनाने के लिए 2 रोज़ा पेरिस कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। फ्रांस के सदर मैक्रोन की क़यादत में इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेरिस पहुँच गए। सरबराही इजलास में 50 से ज़्यादा ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद पसमानदा ममालिक में गुर्बत और माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने की सलाहियत बेहतर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। IMF की सरबराह से मुलाकात की कोशिश भी जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। ज़राए का कहना है कि इसाक डार ने अमरीकी सफ़ीर से IMF से कर्ज बहाली प्रोग्राम पर किरदार अदा करने को कहा है। अमरीकी सफ़ीर का मजबूत हिमायत का वादा करने से गुरेज। मुआशी चैलेंजेस से निपटने में पाकिस्तान की हिकमत अमली में ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने साफ बता दिया कि पाकिस्तान IMF के बगैर भी जिंदा रहेगा। अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का जवाब देने से गुरेज। कहा कि मुलाकात के बारे में मखसूस मालूमात नहीं। हम बाकायदगी से पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें करते रहते हैं। ये मुलाकातें अहम होती हैं। समझते हैं कि मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल पाकिस्तान खित्ते ही नहीं बल्कि अमरीका के भी मफाद में है। पीपल्स पार्टी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। जब अंपायरों की मुदाखलत नहीं होती तो पीपल्स पार्टी जीत जाती है। बिलावल भुट्टो का लियारी के तारीखी ककरी ग्राउंड में खिताब। अपनी वालिदा की सालगिरह के दिन ककरी ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, कराटे, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग रिंग और इंडोर गेम्स का बंदोबस्त होगा। इसी ग्राउंड में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की शादी की तकरीब हुई थी। बिलावल भुट्टो ने अपनी बहन आसिफा के हमरा बेनज़ीर की सालगिरह का केक भी काटा। खिताब में कहा कि इसी ककरी ग्राउंड से ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ को घर भेजा और इसी ककरी ग्राउंड से सेलेक्टेड को ललकारा था। हमारा मुखालिफ कोई फ़र्द नहीं बल्कि गुर्बत और महंगाई है।
यूनान में डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती इंजन खराब होने पर डूबी। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले कोटली आज़ाद कश्मीर के हबीबुर रहमान का इंकशाफ। कहा कि 2 एजेंडों के जरिए लिबिया पहुंचे, उन्होंने 22 लाख रुपए भी लिए। एक का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर और एक का मंडी भावुद्दीन से था। लिबिया से कश्ती में सवार हुए, रास्ता भूलने पर 5 रोज समंदर में भटकते रहे। खाने के नाम पर सिर्फ दाल मिली, पीने का पानी खत्म हुआ तो समंदर का पानी पीकर गुजारा किया। कश्ती हादसे में मुल्क भर से 142 अफराद के लापता होने की निशानदेही। 112 का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन, 28 का आज़ाद कश्मीर और 2 का फैसलाबाद से है। FIA ने वजारत खारजा को 98 नौजवानों के अहल खाना के DNA सैंपल फराहम कर दिए। वजारत खारजा जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए ये सैंपल्स यूनान भेजेगी। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे। सिर्फ 104 को ही जिंदा बचाया जा सका। 82 अमवात की तस्दीक की जा चुकी। इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में एक अहम मुलजिम राजा रऊफ कोटली से गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर में गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 13 हो गई। गुजरांवाला रीजन में भी 14 अफराद गिरफ्तार। सदर PTI परवेज इलाही जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। 5 कंपनीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जुडिशल रिमांड। परवेज इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि परवेज इलाही के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं। PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने बेटे और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गुलाम सरवर खान, मंसूर हयात और अम्मार सदीक 9 मई के मुकदमात में मतलूब थे। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी की रावलपिंडी में सदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने 9 मई के वाक़े पर दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्तों में कहा गया है कि FIR में दर्ज इल्ज़ामात से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस जब और जैसे चाहे शामिल तफ्तीश होने को तैयार है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी समेत दीगर को JIT की जानिब से तलबी का नोटिस जमान पार्क में वसूल करा दिया गया। चेयरमैन PTI के लीगल एडवाइजर ने कहा है कि नोटिस मौसूल हो गया है, इतनी जल्दी पेश नहीं हो सकते। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से साबिक MNA बाबर नवाज, साबिक MPA शाहिद महमूद और ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून एबटाबाद मलिक मोहब्बत आवान की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राना फारूक के मुताबिक एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की CEC की रुकनियत की मनसूखी की भी सिफारिश कर दी गई है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा को अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का इत्तलाक 17 सितंबर से होगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फायज़ ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। कराची पर मजीद बिजली गिराने की मंजूरी। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में कराची के बिजली सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी गई। कराची के बिजली सार्फिन से 12 महीने में सरचार्ज की मद में वसूली की जाएगी। आफत ज़्यादा करार दे दिया था, लेकिन उसके बाद सारे यूटिलिटी बिल माफ हो गए थे, कोई इनके बिल नहीं थे, लेकिन अब एकदम जो है वो बकर आ रहे हैं बिजली के बिलों के अंदर। दूसरी जो उन्होंने कहानी की, उस वक्त जो रेट थे वो अलग थे सितंबर के माह में 2022 में, और आज जो रेट हैं बिजली के वो अलग हैं। चलो अगर आपने अब लगा रही है तो हमें इसमें रिलीफ दे दें, हमें 2 पार्ट किस्तें कर दें, भले किस्त भी नहीं होगी इसके अंदर, हम आपकी मीटर उतार लेंगे। सैलाब मुतासरीन को पिछले बरस माफ बिजली बिलों की वसूली शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म ने बारिश और सैलाब से मुतासरा सिंध के इलाकों को आफत ज़दा करार दिया था। सक्खर के तिजारती मराकज़ में सितंबर 2022 के बिल माफ़ कर दिए गए थे। पानी उतरते ही हुकूमत का यू टर्न, एडजस्टमेंट के नाम पर पुराने बिल भी शामिल। बिजली और गैस के मुसाबकती निर्ख जारी ना रहे तो मुआशी तबाही फैलेगी।
पेट्रन इन चीफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन गौहर एजाज का वज़ीर आज़म को खत, कहा कि मुसाबकती निर्ख खत्म करने से $10 अरब का नुकसान होगा। बिजली और गैस के मुसाबकती निर्ख 30 जून को खत्म हो रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल को काम करने दिया जाए। वादा है मस्बत तब्दीली नजर आएगी। ऑपोजिशन से उम्मीद नहीं कि वो मुखालफत करेगी। रियासती इदारे ऑपोजिशन ना करें। 25 टाउन्स हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI मिलकर काम करें तो ज़्यादा बेहतर खिदमत कर पाएंगे। किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, हफ्ता 10 दिन में ऐलान करेंगे। अवाम को शफाफ इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर इंतखाबात के लिए निज़ाम वज़ा करे। बोले PDM के दौरे इक़्तिदार में अवाम ने जो देखा, बर्दाश्त किया, वो 75 बरसों पर भारी है। 7 मई को हैदराबाद के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान UC 119 में झगड़े का मामला। UC 119 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईदुद्दीन नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि CCTV दीगर सबूतों के मुताबिक कसूरवार सईदुद्दीन है। झगड़े में मुलविस दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 7 मई को UC 119 में 4 पोलिंग स्टेशन पर हमला किया गया था। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोक दी गई थी। कराची इलाके लंडी कोतल में झगड़ा, हवाई फायरिंग, मुसल्लह अफराद का शहरियों पर तशद्दुद। नाज़िमाबाद में डकैती की वारदात नाकाम बना दी गई। दुकानदार ने डकैत के सर पर बोतल मार दी। डाकू से असलहा छीन कर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। स्टील टाउन, टोल प्लाजा और मलीर गाजी गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल बरामद। मानसेरा कॉलोनी के करीब थाना शराफी गोट के एहलकारों से मुल्ज़मान असलहा छीन कर फरार हो गए। मच्छर कॉलोनी में जाती दुश्मनी पर फायरिंग, हयातुल्लाह नामी शख्स जाँ बहक। सुपर हाईवे कोयटा टाउन में फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल से नौमौलूद का अगवा। CCTV फुटेज से नौमौलूद को अगवा करने वाली खातून की तलाश जारी। गुजरात में गले पर डोर फिरने से जख्मी नौजवान अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। नौजवान मोटरसाइकिल पर बहन को कॉलेज छोड़ने के बाद घर वापस जा रहा था। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुलाजिम ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। नूर अहमद ने 18 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन, दीगर सामान एयरपोर्ट इंतजामिया के हवाले कर दिया। पैसे और सामान एक मुसाफिर का था जो कोयटा से लाहौर रवाना हो चुका था। मुसाफिर ने लाहौर से टर्मिनल मैनेजर कोयटा से रब्ता किया और सामान की तफसील बताई। रकम और दीगर सामान एयरपोर्ट पर मुसाफिर के नामजद करदा नुमाइंदे को दे दिया गया। रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते 450 से ज़्यादा सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। सिख यात्री 30 जून तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। इस दौरान वो सच्चा सौदा, करतारपुर, ननकाना साहब और डेरा साहब भी जाएंगे। सिक्योरिटी इंतजामात और सहूलियात की फरहमी पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। पाकिस्तानी तालिबा हिना बशीर का लंदन में कत्ल। मुल्ज़िम अरसलान पर इल्ज़ाम साबित। 12 रुकनी ज्यूरी ने मुल्ज़िम अरसलान का गैर इरादी कत्ल का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। इल्फर्ड में 21 साल की पाकिस्तानी तालिबा हिना बशीर को जुलाई 2022 में कत्ल किया गया था। हिना बशीर की लाश अपमिनिस्टर इलाके से एक सूटकेस से मिली थी। जज रिचर्ड मार्कस मोहम्मद अरसलान को आज सज़ा सुनाई। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा कि चीनी अमरीका में चीनी गुबारों की मौजूदगी से लाइल थे। ये डिक्टेटर्स के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। चीन ने जो बाइडेन का बयान सियासी वक़ार की संगीन खिलाफवर्जी और खुली सियासी इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। अमरीकी सदर का बयान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे चीन के एक रोज़ बाद सामने आया है। पाकिस्तान को मुकम्मल एशिया कप की मेज़बानी करनी चाहिए। उम्मीदवार PCB चेयरमैन ज़का अशरफ कहते हैं कि अहम मैचेस बाहर होंगे और नेपाल, भूटान के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड मॉडल नाइंसाफ़ी है। बोले किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान ने सोने के 2 और चांदी का 1 मेडल जीत लिया। उस्मान कमर ने 5 किलोमीटर रोड साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीता। मेंस जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान के उमैर कियानी ने सोने का तमगा अपने नाम किया।
विमेन जैवलिन थ्रो में उमैमा इफ्तिखार ने चांदी का तमगा हासिल किया। लाहौर कलंदर्स के साथ यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब की ज़बरदस्त पार्टनरशिप है। साबिक इंग्लिश फास्ट बॉलर यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर डेरिन गफ की G News से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स दिल के बहुत करीब है। लाहौर कलंदर्स की कोचिंग टीम समीन राना की क़यादत में यॉर्कशायर क्लब का जल्द दौरा करेगी। बोले पाकिस्तान जाना बहुत पसंद है, गुज़िश्ता दौरे की बहुत सी खुशगवार यादें हैं। मवेशी मंडियों में भाव ताव और जानवरों की खरीदारी जारी। खरीदारों को कम कीमत में खूबसूरत जानवर की तलाश। व्यापारियों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करने के लिए तकरार। भारी भरकम जानवर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। और स्टाइलिश कपड़े, दीदा ज़ेब डिज़ाइन। फ्रांस के शहर पेरिस में फैशन शो का इनेकाद। मर्दों के लिए मौसम बहार का न्यू कलेक्शन पेश। मुनफरद डिज़ाइन के कपड़े पहनकर रैंप पर मॉडल्स की वॉक। शुरा सहर में मुब्तला।